चैनल न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। बियाडा की क्षेत्रीय निदेशक पहुंची गिरिडीह। औद्योगिक क्षेत्र सिहोडी सिरसिया के कई कारखाना मालिकों से मिलकर हालात का लिया जायजा। विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने वार्ड 7, 8 और 19 का किया दौरा। वार्ड के लोगों से मिलकर समस्याओं से हुए अवगत। मुहर्रम को लेकर बेंगाबाद में शांति समिति की बैठक संपन्न। शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाने का लिया गया निर्णय। और तीसरी के गांधी मैदान में एसएसबी कैंप ने कराया खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। 5 किलोमीटर की दौड़ में 55 युवाओं ने लिया भाग। अब खबरें विस्तार से। बियाडा के क्षेत्रीय निदेशक कृति श्री शुक्रवार को गिरिडीह पहुंची। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र सिहोडी और सिरसिया का दौरा कर कारखाना के मालिकों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली। बियाडा की क्षेत्रीय निदेशक कृति श्री जी शुक्रवार को गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र सिहोडी सिरसिया पहुंची। क्षेत्रीय निदेशक के साथ बियाडा के सहायक निदेशक सन्नी कुमार और सहायक गजेंद्र चौधरी व बियाडा के आमीन भी मौजूद थे। एक दिवसीय दौरे के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का हालात देखने पहुंची बियाडा की क्षेत्रीय निदेशक ने सिहोडी सिरसिया के पटेल नगर स्थित बियाडा के अधीन औद्योगिक क्षेत्र का हालात देखा। इस दौरान पूरे इलाके का सर्वे किया तो देखा कि अधिकांश उद्योग बंद पड़े हैं और बियाडा द्वारा कई कारोबारियों के आवंटित जमीन बेकार पड़े हैं, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मौके पर क्षेत्रीय निदेशक को वहां के कई कारोबारियों ने आसपास के हालात से भी अवगत कराया। आज गिरिडीह जो इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, जो बियाडा क्षेत्र में पड़ता है, उसका फील्ड विजिट प्लस यहाँ का जो इकाई का जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किए हैं यहाँ पे जो समस्याएं हैं उसको लेकर के, और क्या हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। और जो यूनिट्स कैसे चल रहे हैं और यहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है वो देखने के लिए फील्ड विजिट भी कर रहे हैं। विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने वार्ड नंबर 7, 8 और 19 का दौरा किया। इस दौरान वे वार्ड की विभिन्न समस्याओं से अवगत हुए और समस्याओं का निराकरण करने की बात कही। विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने वार्ड नंबर 7, 8 और 19 का दौरा कर वार्ड की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान वार्ड नंबर 19 के भंडारीडीह आजाद नगर में आजाद लाइब्रेरी में उन्होंने एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने गली, नाली, पानी, स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण योजनाओं पर जल्द काम करने का भरोसा दिया। जगपतारी स्थित तालाब में गार्डवाल बनाकर छठ घाट एवं सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव बनाने पर चर्चा की गई। कई गलियों में बिजली के जर्जर तार को बदलने का भी निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में नगर निगम के इंजीनियर अजीत कुमार, वाटर सप्लाई के जितेंद्र, विद्युत विभाग के जेई सत्येंद्र, वार्ड पार्षद बाबू, महबूब आलम, शाहनवाज अंसारी, मुमताज आलम, तस्लीम, सुल्तान, हाफिज समद, साजिद अख्तर, आरिफ, कयूम, सोनू, अभय, प्रदोष कुमार, शंकर यादव, गोपाल शर्मा सहित वार्ड के अनेक लोग मौजूद थे। मैं भंडारीडीह के तमाम लोगों से रूबरू हुआ। हमारे साथ निगम के वरिष्ठ पदाधिकारी, बिजली विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। जनता की समस्याओं को हम लोगों ने सुना है, उसको नोट डाउन किया है और जिन समस्याओं का त्वरित निष्पादन हो सकता है उसके लिए कहा है। भंडारीडीह का मेरा ये आज का दौरा, आज पहला दौरा है तीनों वार्ड को लेकर। इसके बाद 3 दिन मैं और लगातार आऊँगा कि तीनों वार्ड में एक दिन बैठकर उसकी समस्याओं को नोट करके उसके समाधान का प्रयास करूँ। बेंगाबाद थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाने का निर्णय लिया गया। बेंगाबाद थाना परिसर में शुक्रवार को मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी ने की। बैठक में विभिन्न पंचायतों से गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बीडीओ श्री अंसारी ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाएं। थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें और सोशल मीडिया में कोई भी गलत मैसेज नहीं भेजें। बैठक में सीओ कृष्ण कुमार मरांडी सहित विभिन्न पंचायत के मुखिया व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बधाई देना चाह रहा हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ हो
और परसों 15 तारीख को इसके लाइसेंस के बाद ही आप लोग ये है कि किसी प्रकार का आ गए कितना रेट से आ गए बताइए। आज थाना परिसर में वीडियो साहब की अध्यक्षता में शांति समिति मुहर्रम को लेकर मीटिंग बुलाई गई। इसमें सभी जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवी वर्ग से अनुरोध किया गया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सही तथ्यों को मीडिया सोशल मीडिया वगैरह में डाला करें और मुहर्रम को पूर्व की भांति कोविड-19 का अनुपालन कराते हुए शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण शांति से मनाएं और सभी भाइयों को मुहर्रम की ढेर सारी बधाई हो। और साथ ही 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे प्रखंडवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और तीसरे गांधी मैदान में एसएसबी कैंप के द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां दौड़ एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। तीसरी गांधी मैदान में शुक्रवार को अमृत महोत्सव को लेकर एसएसबी कैंप के कमांडेंट मनोरंजन पांडे के निर्देश पर खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका नेतृत्व कैंप प्रभारी विनायक और अभिनव कुमार ने किया। इसके तहत सबसे पहले 5 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें 55 युवाओं ने भाग लिया। इसके बाद वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें तीसरी खिजरी गांवा और एसएसबी की टीम ने भाग लिया। एसएसबी की टीम ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर गांवा तथा तीसरे स्थान पर खिजरी की टीम रही। इस चीज को समझे कि ये हमारे लिए कितना खास है कि हम 75 साल के हो गए। हमारा देश ऐसे तो हमारा देश 2000 साल कई हजारों साल पुराना है, पर हमारी आजादी के 75 साल में हमने जो भी उपलब्धियां की हैं, इस चीज को हमें समझना है, सेलिब्रेट करना है। आप अपने घर में, आप कहीं भी रहें, इस चीज को गौरवान्वित होना चाहिए हम सबको कि हम इस देश में हैं और इस देश हमें आगे बढ़ा रहा है। अभी मैंने हाल ही में एक कोट सुना था, आप सबने सुना होगा, ध्यानचंद का नाम, जिनके नाम पे अभी हमारा खेल रत्न रखा गया। वो बहुत महान हॉकी के प्लेयर थे। तो उनको हिटलर ने एक बार कहा था कि आप जर्मनी की तरफ से आके खेलो, देखो आपका देश ने आपको क्या दिया है, हम आपको यहाँ पे बहुत ऊपर की रैंक देंगे फौज में। तो ध्यानचंद ने बोला, मेरी देश की जिम्मेवारी नहीं है कि मुझे आगे बढ़ाए, मेरी जिम्मेवारी है कि अपने देश को आगे बढ़ाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सबको मेरा अनुरोध है कि आप लोग इसको भी फॉलो करें। धन्यवाद। पूर्व विधायक निर्मल कुमार सावादी ने झरिया गादी में फीता काटकर विकास मेडिकल एजेंसी का उद्घाटन किया। मौके पर अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। वार्ड नंबर 28 स्थित झरियागादी में शुक्रवार को विकास मेडिकल एजेंसी का उद्घाटन किया गया। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहवादी, गिरिडीह प्रखंड के उप प्रमुख संजय यादव उर्फ साधु यादव, मंगरोडी पंचायत के मुखिया कृष्णलाल ठाकुर, हेमंत और नरेश रजक ने संयुक्त रूप से फीता काटकर विकास मेडिकल एजेंसी का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री शाहवादी एवं अन्य लोगों ने मेडिकल के संचालक बनारसी मलिक को बधाई दी। मौके पर विनोद राय, दीपक राय, रंजीत रजक, मंसूर अली, फारूक अंसारी, विकास कुमार तांती सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। भारत माता की जय। शुभारंभ हुआ है। ये जरूर बहुत बड़ी पंचायत है, मंगरोडी पंचायत के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर आप देखें तो मूलतः झरियागादी, गरहा टाण और इसके आसपास में काफी बड़ी घनी आबादी है। ऐसे में इधर एक मेडिकल स्टोर का, जिसमें सारी तरह की सुविधाएं हैं, होलसेल रेट पे और गरीबों के लिए बहुत सा निःशुल्क व्यवस्था भी करने वाले। ऐसे हमारे बनारसी ताती जी का ये दुकान का शुभारंभ हम लोगों ने किया है। स्थानीय यहाँ के मुखिया और प्रमुख हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इन तमाम लोगों के साथ में बनारसी जी को, उनके परिवार को और जो उनके लड़के जो इस चीज़ को संभालेंगे, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं।
32 वर्षों से मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और मैं गंगा मेडिकल में करीबन 27 साल तक कार्यरत रहे। 3 साल के बाद मैंने छोड़ दिए और मेडिकल लाइन की जानकारी मेरे 21 वर्ष से चल रहा है और इतना बार झरियागादी, पमनटोली, गार्डेना, गढ़ाटाल, पाठकगीर, ये मुझे सभी लोगों ने हिदायत किया कि मेडिकल आप अवश्य खोलें। इनके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और खास करके यहाँ पर हर तरह की सुविधा है और विधायक जी से आग्रह करेंगे जो कोरोना वैक्सीन है उनको भी दिलाने का काम करेंगे विधायक के माध्यम से यहाँ पर मेडिकल में, विकास मेडिकल एजेंसी। नाबार्ड द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद में किसानों को कृषि औजार और वर्मी कंपोस्ट बनाने का बेड मुहैया कराया गया। कार्यक्रम के दौरान जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। नाबार्ड प्रायोजित एफपीओ के अनुसूचित जाति किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद में कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को कृषि औजार और वर्मी कंपोस्ट बनाने का बेड मुहैया कराया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर देवकांत प्रसाद ने कहा कि अनुसूचित जाति के 70 किसानों के बीच कृषि यंत्र का वितरण किया गया। इस दौरान किसानों को कृषि कार्य के आधुनिक तकनीक की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि वर्मी कंपोस्ट घरों में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों से बनता है। आज का जो कार्यक्रम हमारे यहाँ हुआ, जो SC/SP प्रोग्राम के तहत जो IILNRG जो नामकुम रांची में अवस्थित है, उसके द्वारा जो है 70 किसानों को आज HDPE वर्मी बेड का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम जो है कृषि विज्ञान केंद्र, IILNRG, नाबार्ड और हमारे जिले गिरिडीह जिले के जो FPO हैं, जितने FPO बने हैं उनके पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको ये HDPE वर्मी बेड वितरित किया गया और उसके साथ साथ वितरण के साथ साथ उनको वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करें उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया भी गया और वीडियो के द्वारा भी जो है उनको दिखाया गया कि HDPE का निर्माण कैसे करेंगे, उसको खड़ा कैसे करेंगे और उसको खड़ा करने के बाद जो है कैसे परत दर परत जो है हर एक लेयर में कैसे कैसे गोबर खाद या वेस्टेज डाल करके या फिर केचुआ कब डालेंगे, उन चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया और किसानों से ये बोला भी गया कि इसको कर करके और आप जो है इसमें प्रोडक्शन केचुआ खाद का करें, केचुआ का करें, केचुआ खाद का करें, वर्मीवाश का करें और इसको बेच करके आर्थिक उपार्जन करें, जिससे जो है आर्थिक उन्नति उनका हो और उन चीज़ों को अगर अपने खेतों में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं तो ऐसे भी 15 से 20% तक जो है उसका उत्पादन बढ़ जाता है। इन सारी चीज़ों को कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में आज किसानों को बताया गया एवं HDPE किट का वितरण। आज हमारे किसान बंधुओं को जो वर्मी बेड मिला है, इससे आप अपने गांव में, अपने घर पे, जो आपके घर पे जो मवेशी है उसके मूत्र गोबर को आप उसमें डालकर आप अपना केचुआ खाद बना सकते हैं। केचुआ खाद कैसे बनाना है ये ऑलरेडी आज बता दिया गया है और इसका उपयोग जो है आप घर में जो भी फसल लगाते हैं, जो भी नर्सरी लगाते हैं, उस नर्सरी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्सरी में इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा ये है कि नाइट्रोजन की मात्रा कम देना पड़ता है, स्फूर की मात्रा कम देना पड़ता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अन्य 5-6 तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें पाया जाता है। झालसा के निर्देशानुसार बेंगाबाद के घुटिया गांव में कोरोना से मृत मनीष गुप्ता के बच्चों को सहायता राशि प्रदान की गई। बताया गया कि यह रकम लगातार 3 साल तक हर महीने मिलता रहेगा। झालसा रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष वीना मिश्रा और सचिव संदीप कुमार के प्रयास से शुक्रवार को बेंगाबाद के घुटिया गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां कोरोना महामारी से मनीष गुप्ता की मौत हो गई थी।
बेंगाबाद के पीएलवी संतोष कुमार पाठक और जयप्रकाश वर्मा ने मृतक के घर जाकर बच्चों को चिन्हित किया। बताया गया कि मृतक के बच्चों को प्रत्येक माह 2000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। यह लाभ 3 साल तक मिलता रहेगा। जिला सिविल न्यायालय कार्यालय की तरफ से इसको चेक मिला है, ये आगे भी इनको मिलता रहेगा। ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि 3 साल तक मिलेगा। तो आज इनको हम लोगों ने इनके माध्यम से के निर्देशानुसार और जिलाधीश और प्राधिकार के मार्गदर्शन में हमारे बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय में विधिक सहायता केंद्र खुली हुई है और अभी फिलहाल में से CWC चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी से जो कोविड से डेथ किए हैं उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि उनका एक उम्र निर्धारित है 18 साल तक के बच्चे को, वो बेटा हो या बेटी हो कोई हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उनके बच्चे को प्रत्येक माह फोस्टर केयर एंड स्पॉन्सरशिप के माध्यम से 2000 रुपया प्रत्येक माह इनके खाते में जाएंगे। ये 3 साल तक जाएंगे और ये जो रुपया है ये इनकी जैसे एक ये है फोस्टर केयर स्पॉन्सरशिप, बच्चों की देख रेख एवं संरक्षण के लिए इनके इस बच्चे को जो देख रेख कर रहे हैं, ये इस बच्चे की खर्च के लिए 2000 रुपया प्रत्येक माह दी जा रही है। सीहोडी निवासी किरण वर्मा ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर उसके बाउंड्री वाल तोड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में उन्होंने कहा कि इससे उसे 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है। सीहोडी निवासी किरण वर्मा ने मुफस्सिल थाना में एक आवेदन देकर उसके बाउंड्री वाल तोड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दिए गए आवेदन में किरण वर्मा ने कहा है कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने सीहोडी में जमीन खरीदकर अपना मकान बनाया। उनकी कुछ जमीन खाली है। शुक्रवार को सीहोडी के रहने वाले अन्नू खान और संजू खान ने कुछ मजदूरों को भेजकर उनकी जमीन को हड़पने का प्रयास किया। इस दौरान उनके बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया। साथ ही एक गंभार का पेड़ काट कर वे लोग ले गए, जिसकी कीमत 80,000 होगी। इधर बाउंड्री तोड़े जाने से उन्हें 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है। किरण वर्मा ने पुलिस से दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। और हम गिरिडीह सीहोडी में रहते हैं और मेरा एक दीवार था जो कि उसको अन्नू खान संजू खान तोड़ दिया गया है, पुराना दीवार, और उसमें घर बना ले रहा है। और हमने थाना में आवेदन भी दिए थे 6 तारीख को, और 6 तारीख को देने के बाद में हमने फिर 7 को काम लगाया कैमरा लगा करके और मीडिया प्रभारी साहब सर लोग को बुला करके, और काफ़ी संख्या में लगभग 250-300 आदमी का वो भीड़ और मजदूर लगा के काम करवाया। और उसमें से हमने आवेदन दिए, उस पर कोई कानून कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं, उस पर दबाव नहीं डाला गया कि इस तरह से क्यों हुआ, या फैसला किया जाए, या पंचायती किया जाए, या थाना में बैठक किया जाए, कुछ भी नहीं किया। और उसने क्या किया है कि दमंग व्यक्ति है, और वो हम जब उनको दीवार तोड़ने में रोकने गए थे तो उस टाइम में वो बोला था कि तुम हमको नहीं जानती हो। और ये सब चीज़ को देखते हुए भी हमको प्रशासन या कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रहा है। और उसके बाद जब प्रशासन दीवार गथनी हो रहा है, उसका शासन आया है, तो उसमें कम से कम रोकने चाहिए कि इसमें अभी काम नहीं लगाया जाए, जो कि कम से कम इसमें क्लियर हो जाए, फैसला हो जाए, कहीं बैठक हो जाए। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ और वो हड़बड़ा के काम किया। और देखा जाए अगर यदि जगह पर जा कर के तो वहाँ अभी भी काम चल रहा है, काफ़ी संख्या का भीड़ में और मजदूर में। या तो एसपी यहाँ जाना है, या तो डीएसपी यहाँ जाना है, या तो तुमको मुख्यमंत्री पास जाना है। जहाँ जाना है तहाँ तुम जा सकती हो। तुम अकेला एकल नारी हो और तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, और इसलिए हम तुमको कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि इसमें उचित विचार किया जाए, कानून किया जाए। और उस इंसान ने, अन्नू खान, संजू खान, सबा खान, सबको और अन्य लोगों ने हमारे साथ जो बोला है सो बोला है, जो किया है सो किया है। उसके बाद भी उन्होंने जो है से मेरे साथ में मीडिया में दिया है और मैंने ये फेसबुक में दिया है कि हमसे किरण वर्मा 10 लाख रुपया मांग की है, तब हम बाउंड्री देने देंगे, और नहीं तो नहीं देने देंगे, और नहीं तो हमरो आधा कट्ठा जमीन दीजिए तब हम बाउंड्री देने देंगे। उस पर वो मेरा झूठा इल्जाम लगाया है।
इस पर उचित विचार किया जाए। जो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कभी नहीं बोले हैं इस बात को। हाँ, इस बात को हम बोले थे कि मेरे बगल में ज़मीन है, आप बेच रहे हैं, तो उसमें जो यहाँ हकीकत रेट है 5 लाख 4 लाख जो भी रेट है उसमें हम कर्जा वर्जा करके रास्ता के लिए हम लेना चाहते हैं। आप अगर देना चाहें खुशी खुशी तो, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं हुआ आज तक, अब तक कोई विचार नहीं हुआ और हम फिर चुपचाप रह गए। लेकिन हम अपना दीवार जो मेरा तोड़ा उसमें सभी लोग से हम विनती करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो इस पर उचित विचार कानून कार्रवाई किया जाए, मेरे से यही विनती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण के नेतृत्व में चिकित्सकों ने नए सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा से मुलाकात की। मौके पर चिकित्सकों ने सिविल सर्जन को अपनी परेशानियों से अवगत कराया। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।